शामी कबाब हो, चपली कबाब हो या फिर हो सीख कबाब, सबको बेहद पसंद होते हैं और सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। लेकिन जब बात आती है चिकन रेशमी कबाब की तो मुँह में पानी आ जाता है, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं और हमारा ख्याल होता है कि ये बहुत ही मुश्किल से बनकर तैयार होते हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन रेशमी कबाब की एक बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिससे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रेशमी कबाब घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चॉपर जग लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं और ये तीखी वाली हरी मिर्ची हैं, उनको पहले अच्छे से चॉप कर लेंगे। क्योंकि अगर हम चिकन के साथ कुछ चॉप करेंगे तो इसके बीच जो है वो साबुत रह जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसको पहले ही अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। इधर चिकन लिया है मैंने तकरीबन 400 ग्राम और इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके मैंने पैड ड्राई कर लिया था। इधर यहाँ इस टाइम पे चिकन के अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर चिकन में ज़रा सा भी पानी होगा तो हमारे कबाब जो है वो टूट जाएंगे और सही से नहीं बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। कुछ धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें 3/4 चाय के चम्मच, मतलब 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, क्योंकि चाट मसाला ऐड किया है उसमें भी नमक होता है। अब चॉपर जग को चला देंगे और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे कीमे का। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने चॉपर को मुसलसल चलाया था और एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट जो हमारा रेडी हो गया था। इस टाइम पे अक्सर लोग गीली करके ब्रेड भी ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी हमारे कबाब जो है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। अब इसको एक बाउल में या फिर ट्रे में शिफ्ट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जो कीमे की थिकनेस है वो थोड़ी सी बिल्कुल मीडियम सी है, ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, क्योंकि हमने चिकन को बिल्कुल ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको बिल्कुल फाइन चॉप करके मैंने कपड़े में इसको डालकर इसका पानी एक्स्ट्रा जो है निकाल दिया था और वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। प्याज के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, धनिया बारीक कटिंग किया हुआ ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको सॉफ्ट और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच बटर। अगर आप चाहें तो इस जगह पर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो इस जगह पे घर के दूध की जो मलाई होती है, फ्रेश मलाई जो है वो ऐड कर लें, लेकिन मलाई जो है वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। और इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको इस तरह से तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको मिक्स करेंगे। इसको इस तरह से हाथों से मसल के मिक्स करने से इसके अंदर एक लेयर सी पैदा हो जाती है। हमारे कबाब जो है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होते हैं। जब वो पकते हैं तो अच्छे से फूल जाते हैं और जूसी भी अंदर से तैयार होते हैं। जी, इस तरह कुछ टेक्सचर इसका होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ये स्मूथ सा हो चुका है। बस इस तरह का ही टेक्सचर होना चाहिए और स्टिकी भी है थोड़ा सा। अभी मैं इसको करीब से आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर जो है वो कैसा है। आवे कबाब का टेक्सचर ही बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये देखें कितना स्मूथ है ये, बस ऐसा ही होना चाहिए। अब इसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। हमने क्योंकि इसके अंदर में बटर भी ऐड किया है, हमने क्रीम भी ऐड किया है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्टिकी हो चुका है। लेकिन अगर आपको फ़ौरन बनाने हो तो आप इसको बनाते वक्त हाथों को ग्रीस करें और आपको फ़ौरन भी बना सकते हैं। देखिए मैं इसको रख रही हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। जी, हमारा कबाब कीमा जो है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस टाइम पे आप इसके जिस मर्ज़ी शेप पे कबाब बना सकते हैं। अगर आप इसको बारबेक्यू बनाना चाहें तो सीखों पे लगा के आप वो भी बना सकते हैं। अब इसको अगर ग्रिल करना चाहें, आप इसको फ्राई करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इन कबाबों की एक डिफरेंट सी शेप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जो शेप बनाने जा रही हूँ उसको भी बनाने के 2 तरीके हैं। थोड़ा सा कीमा लेंगे, हाथों पर उसको अच्छे से गोल करेंगे, फिर उसको फ्लैट करके और 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से हम निशान बना लेंगे। अगर आपको ये ईजी लगे तो ये सही, नहीं तो दूसरा तरीका भी देख लें। ऐसे ही थोड़ा सा कीमा लेंगे, उसको पहले हाथों पे अच्छी तरह से इस तरह से बिल्कुल क्रैकलेस सी इसकी एक बॉल बनाएंगे। और अगर इस टाइम पे भी आपको ज़रूरत पेश आए तो हाथों पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं और एक पेंसिल ले लें, या फिर कोई भी साफ़ सी स्टिक ले लें, बैम्बू स्टिक ले लें। इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स दे लेंगे। बेसिकली हमें इसको इस तरह से मार्क्स देने हैं। इस तरह से कबाब अंदर तक जल्दी पक भी जाता है और अंदर से जूसी भी रहता है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप आ चुकी है।
अगर ये दिखने में खूबसूरत हो तो खाने में खुद ही ज़बरदस्त लगती है। लेकिन अगर आप इसको सीख पे बनाना चाहें जिस तरह बाज़ार में मिलते हैं उस तरह से भी इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही 2 ट्रे मैंने तैयार की थी और ये थोड़े से कीमे के साथ हमारे ढेर सारे कबाब जो है बनकर तैयार हो गए थे। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर एक एक करके हम इसको डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 45 सेकंड के लिए एक साइड से मैंने इसको फ्राई किया था और जब से कलर हल्का सा चेंज होने लगा था तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दोनों साइडों से इसको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि एक तो चिकन कबाब है और एक जो हमने इसको डिज़ाइन दिया है उसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी अंदर तक पक जाते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है इनके ऊपर और कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये दिखने से ही पता चल रहे हैं कितने जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। एक बैच जो है ये फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और उसको निकालने के बाद एक ट्रे में रखेंगे और जो दूसरा बैच है वो भी फ्राई कर लेंगे। फिर मैं अब उसको बताऊँगी एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल बाज़ार से लेकर आते हैं। बाकी को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जी दूसरा भी बैच हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो पहले हमने फ्राई किए थे वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको फ्लेवर देने के लिए इसको हम देंगे स्मोक। अब स्मोक देने के 2 तरीके हैं, या तो आप इस टाइम पे इसको स्मोक दे लें या फिर अगर आपको आप एक और मेरे को दावत वगैरह हो आप उसके लिए बनाना चाह रहे हो तो उसको पहले से ही स्मोक देकर रख लें। जब आप कीमा तैयार करें इसको स्मोक देकर तो आप इसको रख लें और उसके बाद कबाब तैयार करें और उनको फ्रीज़ कर लें। ये कबाब इजीली फ्रीज़ भी हो जाते हैं। जिस तरह हमने शेप दी थी उस टाइम पे ही आप इनको जमा कर तो ज़िप-लॉक बैग में डालकर इजीली स्टोर कर सकते हैं और बेहतरीन से हमारे रेशमी कबाब जो हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। अब जब भी रेशमी कबाब का जहन में ख्याल आता है तो पहली बात यही जहन में आती है कि ये बहुत ही महंगे होंगे, बहुत ही मुश्किल से बनते होंगे, इनमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन हमने घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको बनाकर तैयार किया है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो क्या है। और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को बच्चों को खुश कर सकें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ इसका फाइनल टेक्स्चर अंदर से कैसा है। देखिए कितना जूसी है ये देखिए मक्खन मलाई की तरह मुंह में रखते ही ये घुल जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।